अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ पावकानः सरस्वती वाजिभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टु धिया वसु ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आज की कक्षा में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम। और आज मैं कक्षा प्रारंभ करूं उससे पहले एक फॉर्म आपको दिखाना था। ये सारे ग्रुप में हमने डाल दिया, ये गूगल फॉर्म तैयार किया है, तो आप सभी इसको भर कर के भेज दीजिए। तो इसमें डिपार्टमेंट वाला तो आपको नहीं भरना, हम ही भर लेंगे। फिलोसफी डिपार्टमेंट से चल रहा है ये कोर्स। आपका नाम, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और आप किस कैटेगरी में आते हैं, राष्ट्रीयता, जेंडर मेल फीमेल, रिलीजन, आपका एड्रेस, स्टेट, कंट्री, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल, पैन कार्ड। पैन कार्ड किसी के पास ना हो तो कोई बात नहीं, आधार कार्ड का नंबर भर देंगे, एक आपका फोटो और कौन सा कोर्स आपने ज्वाइन किया है उसको टिक कर देंगे। तो ये इतनी जानकारियाँ ग्रुप में डाल दी हैं क्योंकि ये यूनिवर्सिटी में रिकॉर्ड रहेगा आपका। और उसके बाद आपको पेपर का प्रारूप भी भेज दिया जाएगा। कईयों को लग रहा है सच्ची मुच्ची पेपर होगा क्या जी, वे पेपर तो करना पड़ेगा, ये यूनिवर्सिटी का है तो। लेकिन जो आपको रोज बता रहे हैं उसी में से पूछा जाएगा, तो आप नोट्स बनाते रहें, फिर हम आपको एक सुंदर सी सर्टिफिकेट बना करके देंगे। तो वो आप दिखा सकते हैं कि देखो मैंने पतंजलि ऑफ यूनिवर्सिटी से सर्टिफिकेट प्राप्त किए। किसी को तो दो दो मिलेंगी। और तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो कल मैंने होमवर्क दिया था आपको कि हमें अपने पूरे जीवन को योगमय बनाना है। योग हमारे एक एक श्वास में केंद्र में होना चाहिए। जब आप ग्रुप पे जुड़ जाते हो ना 15 मिनट पहले, तो भी आप इस पाठ के बारे में चर्चा किया करो। हाँ, ये तो सर्दी गर्मी तो ऐसे ही चलती रहेंगी, घर के काम भी ऐसे ही चलते रहेंगे। कोई मार्केट में जाएगा, कोई पीहर जाएगी, कोई ससुराल जाएगी। तो आप 15 मिनट डिस्कस किया करो। मैं सुनती हूँ, मैं 15 मिनट पहले जुड़ जाती हूँ तो मैं देखती हूँ कि ये क्या क्या बातचीत करते हैं आपस में। तो हमारा हर पल योगमय बीते, इसकी प्रैक्टिस करनी है हमें। वो भी योग में ही आता है, ऐसी कोई बहुत कड़ा प्रतिबंध नहीं है। आप आपस में पूछ सकते हैं एक दूसरे का हालचाल, लेकिन
शॉर्ट टाइम, ज़्यादा उसको लंबा नहीं खींचना। और क्योंकि देखो कोई भी अभ्यास बनाने से बन जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब ये हमारे जन्म जन्मांतरों के अभ्यास हैं, सारी बात पूछते हैं हम। ये तो चलो मैं 15 मिनट पहले ही इसको खोलती हूँ और आप भी लगभग 10-15 मिनट पहले ही जुड़ते हो, नहीं तो आधा घंटा पहले भी जुड़ जाएं तो व्यक्ति कितने प्रश्न पूछता है पता है? आज आपके यहाँ सब्जी कौन सी बनी थी? आपके यहाँ ठंडी कैसी चल रही है? आपके यहाँ गर्मी कैसी है? आपके यहाँ एसी पंखे चल रहे हैं कि नहीं? अब की बार आपने कौन सा अचार डाला? मैंने तो नींबू का डाल रखा है। मैंने तो अब की बार मल्टीग्रेन का आटा बना रखा है। बोले नहीं, हम तो गेहूं और चावल ही खा रहे हैं। और घर में सब बाल बच्चे ठीक हैं? हाँ, मेरा बेटा तो अभी बाहर गया है, मेरी बेटियां बाहर हैं। अभी तो आज तो मैं मार्केट गई थी तो वहाँ से कुछ गर्म कपड़े लाई। सारी बातें पूछते हैं, बस एक ही बात नहीं पूछते कि आपकी साधना कैसी चल रही है, आपकी भावनाएं कैसी चल रही हैं आजकल आपके विचार कैसे चल रहे हैं, ऐसे पूछा करो। बाकी जो पूछते हो उसके साथ साथ ये भी पूछना है कि आध्यात्मिक फील्ड में क्या चल रहा है आजकल, किस चीज का स्वाध्याय कर रहे हो आजकल। तो इसके साथ साथ हमें ये बात भी पूछनी, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये अभ्यास बन जाएगा, हम ऐसे बात करने लग जाएंगे ना तो एक टॉनिक सी मिल जाएगी फिर। तो 3 चीजें बताई थी ऐसा जीवन बनाने के लिए। तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि, क्रिया योग। क्रिया योग माने दिन भर जो हम हर क्रिया में योग को लाएं, इसका नाम है क्रिया योग। कर्म में योग को लाना। 2 प्रकार का योग हमें हमारे गुरुदेव बताते हैं, एक निष्क्रिय योग और एक तो सक्रिय योग। तो जब हम सब ऐसे शांति से पद्मासन लगा के या सुखासन लगा करके रिलैक्स होकर के बैठ जाते हैं तो वो एक प्रकार का ध्यान है। और हर कार्य करते हुए जब हम प्रसन्नता से युक्त, सात्विकता से युक्त, भक्ति से, समर्पण से युक्त होते हैं, उसका नाम क्रिया योग है। तो उसमें हमें तप करना पड़ता है, क्योंकि खुश रहने के साधन दिन में कभी होते हैं कभी नहीं होते हैं। और स्वाध्याय, अपने आप का अध्ययन करते रहना चाहिए। दिन में मैंने बताया था ना, 1-1 घंटे का आप कुछ ऐसा बना लीजिए अपने मोबाइल आदि में कि आपको हर 1 घंटे में याद आ जाए। जैसे खाना खाते समय हम याद कर लेते हैं, ऐसे ही आप पानी जब भी पीवें, कुछ लोगों का तो ये नियम ही होता है, वो पानी जब पिएंगे या कुछ भी खाएंगे तो उस समय वो कुछ बोलते हैं और उनके सामने जो है उससे भी बुलवाते हैं। वो कहेंगे कि बोलो जय श्री कृष्णा, ओम। तो उसका अभिप्राय यही है, कुछ भी खाएंगे तो उससे पहले हम एक बार भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, ओम बोलेंगे या राम बोलेंगे या सूर्याय नमः बोलेंगे या कृष्णाय नमः, श्री गुरुवे नमः, कुछ भी एक कोड बना लेता है व्यक्ति। तो उससे फिर उसकी याद आ जाती है कि आजकल हम योग का अभ्यास कर रहे हैं। जैसे 9 दिन हम संकल्प लेते हैं ना नवरात्र का, तो फिर हमें पूरे 9 दिन याद रहता है। किसी के यहाँ जाएं, कोई खाने के लिए ऑफर करे तो हम कहते हैं नहीं, आजकल तो मेरा नवरात्र का उपवास चल रहा है। तो अब आजकल आपका योग, क्रियात्मक योगाभ्यास चल रहा है। तो ये आप दूसरे से, जैसे आप किसी के घर गए, फिर आप उससे पूछे कि आजकल आपके मन में कैसे कैसे विचार चल रहे हैं, आजकल आपकी भावनाएं आपके हृदय में कैसी कैसी उठती हैं, तो वो अगले वाला व्यक्ति सोचेगा कि इसका कहीं कुछ क्रैक तो नहीं हो गया, ये किस तरह की बात पूछ रही है। तो हो सकता है फिर आप ही उसको बोल देना, हो सकता है कि वो ना भी पूछे
कि भाई बुरा ना मान जाए कहीं। बोले आपको लग रहा होगा कि ये प्रश्न पूछ के कहीं मेरा कहीं दिमाग तो नहीं घूम गया। बोले नहीं, मैं बिल्कुल सही सलामत हूं, बस आजकल मेरा क्रिया योग का अभ्यास चल रहा है। तो बोले ये क्या होता है? बोले आप भी जुड़ जाओ इस कोर्स से, तो आपको भी अच्छा लगेगा। तो ऐसे आप दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं, अपने मित्रों को भी प्रेरित कर सकते हैं। कृतकारित अनुमोदित, उसका भी फल मिलता है। अच्छे काम के लिए किसी को प्रेरित करना, जैसे आप सबको अर्पिता जी ने प्रेरित किया, तो इसको भी आधा फल मिलेगा। आज सुबह ही हम रामायण पढ़ रहे थे, तो रामायण में श्री राम जब अरण्य कांड में विराध को मारने के बाद सुतीक्ष्ण के आश्रम की ओर जाते हैं, तो वहां ऋषियों का पूरा एक ग्रुप तैयार होकर के, इकट्ठा होकर के श्री राम के पास आते हैं और श्री राम से कहते हैं देखो भाई, आप राजा हैं और आप हमारे से टैक्स लेते हैं, तो आपको हमारी सुख सुविधाओं के लिए भी चिंता करनी चाहिए, ये राजा का धर्म है। और यहाँ अरण्य में ये असुर हमें रोज मारते हैं और यहाँ पर ऋषियों की हड्डियों के पूरे ढेर लगे हुए हैं इस वन में। तो अब आप देख लो, आप चक्रवर्ती सम्राट के पुत्र हैं, आप स्वयं सम्राट बनने जा रहे हैं, तो आपको हमारी रक्षा करनी चाहिए। और जो राजा तपस्वी होता है और जो ऐसे ऋषि मुनियों की भी रक्षा करता है, तो उस व्यक्ति को वो ऋषि मुनि अपनी तपस्या का 1/4 भाग दे देते हैं, चौथा हिस्सा, माने 25%। तो है ना कितनी अच्छी बात। एक तो राजा खुद तपस्वी हो श्री राम की तरह से, केवल दिखावे के लिए तपस्वी नहीं। हाँ, कुछ लोग दिखावे के लिए भी कर देते हैं, कुछ लोग दिखावे के लिए उपवास रख लेते हैं, फिर उस उपवास में जितने व्यंजन बनते हैं उतने तो रोज भी नहीं बनते हैं। कुट्टू के आटे की पकौड़ी, कुट्टू के आटे का हलवा, लौकी की खीर और पता नहीं क्या क्या बनता है, आप लोगों को ज्यादा मालूम होगा। तो उपवास का है, इससे अच्छा फिर 2 रोटी खा लेते, वही बढ़िया था। तो उपवास के नाम पे फिर एक बार दूध का गिलास, एक बार नारियल पानी, एक बार नींबू पानी, एक बार गाजर का जूस, एक बार संतरा का जूस। तो ये जो उपवास है, ये फिर दूसरे को दिखाने के लिए है, ऐसे माना जाएगा। और किसी को आरोग्य की दृष्टि से कोई डॉक्टर यदि बताए कि भाई आपको फलाहार या रसाहार पे रहना है, वो एक अलग बात है, उसमें रह सकते हैं। तो दिखावे के लिए नहीं करना, उसकी महत्ता को समझते हुए। तो जैसे ये उपवास करते हैं, ऐसे ही फिर हमें योगाभ्यास में भी आप अलग अलग व्रत कर सकते हैं। जैसे यम नियम है ना, उनको महाव्रत कहा है। अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि। तो ऐसे जैसे हम हर 15 दिन में एकादशी करते हैं, ऐसे हम हर 15 दिन में एक तारीख सेलेक्ट करके रख सकते हैं कि 1 तारीख को और 15 तारीख को मेरा सत्य का व्रत रहेगा या अहिंसा का व्रत रहेगा, अस्तेय का व्रत रहेगा। ये सब क्या है, इसकी डिटेल में चर्चा मैं वहीं करूंगी आगे, अभी केवल नाम ले रही हूं। आज मेरा ईश्वर प्रणिधान का व्रत है। ईश्वर प्रणिधान का व्रत है तो क्या करेंगे, आज के दिन का हर क्षण ईश्वर के चरणों में समर्पित होगा। एक क्षण भी ऐसा नहीं बीतेगा जब मैंने ईश्वर को भुला दिया हो, या जो भी अपना कोई इष्ट देव, गायत्री माता, हनुमान जी, श्री राम जी, शिव जी, कृष्ण जी, दुर्गा माता, जो भी इष्ट देव है जिसका, तो एक क्षण के लिए भी आज वो मेरे प्राणों से, मेरी सांस से, मेरी दृष्टि से, मेरी मानसिकता से ओझल नहीं होंगे। सांसों की माला से सुमिरूं एक तेरा ही नाम। हाथ वाली माला तो थोड़ी देर सिमरी जाती है, सांस तो निरंतर चल रही है ना। तो एक एक दिन इसका अभ्यास करना चाहिए, ऐसे व्रत रखने चाहिए। व्यक्ति को तय कर लेना चाहिए कौन सी तारीख को मुझे कौन सा व्रत करना है,
और फिर शाम को आप उसका परिणाम देखिए, तब हमें ये अनुभव होगा कि योग में कितनी शक्ति है। एक दिन के व्रत से जो सुख आपको मिलेगा तो उससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि योग में कितनी शक्ति है। और 2, 4, 6 महीना यदि आप उन व्रतों का पालन करेंगे ना, तो बिल्कुल सच्ची बात है ये कि जीवन में निश्चित रूप से 100% नहीं 200% गारंटी, क्योंकि ये ऋषियों के वचन हैं, निश्चित रूप से जीवन में परिवर्तन आता है। जीवन खुशियों से भर जाता है, निश्चिंतता से भर जाता है, कामना रहित हो जाता है, आनंद से भर जाता है। इतना बढ़िया ये मार्ग है, बहुत जबरदस्त मार्ग है ये। तो तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये 3 बताए थे कल। यहां पर ही इसमें व्यास भाष्य में लिखा है, ना तपस्विनो योग सिद्ध्यति। अतपस्वी को कभी किसी चीज की सिद्धि नहीं होगी, चाहे वो लौकिक उपलब्धियां हैं चाहे आध्यात्मिक उपलब्धियां हैं। लौकिक उपलब्धि भी आलसी प्रमादी व्यक्ति को कभी नहीं होती हैं। पढ़ाई लिखाई में, अधिक धन कमाने में, अधिक पद प्रतिष्ठा कमाने में, अधिक सोशल वर्कर में अपना नाम कमाने में कौन सक्सेस हो पाते हैं? जो तपस्वी होते हैं। जो तपस्वी नहीं है उसको इस लोक की सिद्धियां भी नहीं होती हैं, क्योंकि पढ़ने के लिए जो तप करना पड़ता है, अपनी रात का सोना छोड़ना पड़ता है, और जो सोना छोड़ेगा वो सोना बन जाएगा। मैंने पहले भी एक दिन कहा था, ये जो अपनी नींद को छोड़ेगा, सोना छोड़ेगा, वो सोना बन जाएगा, गोल्ड बन जाएगा वो। तो ऐसा नहीं है कि पूरी रात जगना है। जितनी शरीर के लिए आवश्यक निद्रा है उतनी लेकर के, जैसे 10 से 4 तक की निद्रा ले सकते हैं, या तो 9:30 से 4 ले सकते हैं, या शाम को तो आप 9 बजे भी सो सकते हैं, तो सुबह 3:30 कर दें, आधा घंटा इधर से बचा लें। तो जो इस प्रकार से तपस्वी होगा उस व्यक्ति को ही इस संसार की उपलब्धियां होती हैं। तो हम ईमानदारी से अपना अवलोकन करेंगे तो हमें पता लगेगा कि आज हम जिस पद पे बैठे हैं, या जितनी हमें समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त है, हमने उतना ही तप किया है, उससे ज्यादा नहीं किया हमने। और यदि हम उससे ज्यादा करेंगे तो हमें उससे ज्यादा भी मिल सकता है। तो थोड़ा थोड़ा करके व्यक्ति तप को बढ़ाए। तप, स्वाध्याय, पुस्तकें हमारी, अच्छी पुस्तकें हमारी बहुत अच्छे मित्र होते हैं। जो भी बड़े संत महात्मा हुए, जो भी महान नारियां हुई, हमने तो एक पुस्तक निकाली थी पहले, भारत की महान नारियां, तो उसमें रोजाना एक किसी महान नारी की जीवनी पढ़नी चाहिए, तो अपने को प्रेरणा मिलती है फिर उससे। तो खैर, ये उपाय ऐसे हैं कि जब हम इधर घुस जाते हैं तो उधर वाले जो चिंता तनाव हैं वो कहाँ थे पता ही नहीं चलता है, वो अपने आप भाग जाते हैं फिर। तो पीछे के पार्ट से आपको किसी को कुछ पूछना है, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पहले पूछ सकते हैं, फिर आगे चलेंगे। संजीवनी जी, आप हाथ उठा रहे थे, आप पूछिए, आपको क्या पूछना है? ओम भाई, मेरा एक प्रश्न है माँ कि आपने जो अंतराय के संदर्भ में बताया था कि अंतराय को दूर करने के लिए जो तत्प्रतिषेधात्म एक तत्वाभ्यास का आपने बात बताई थी, तो उसमें सभी में एक तत्व का दर्शन ऐसे बताया था आपने, एक तत्व का दर्शन। तो ये जो एक दंत, एक पंत, एक संत, एक ग्रंथ जो कहा जाता है, वो किस संदर्भ में आता है? वो तो व्यवहार के लिए है। वो इसलिए है कि आप किसी एक ग्रंथ को, क्योंकि एक साथ आप सारे ग्रंथों का प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं, तो यद्यपि एक की प्रैक्टिस करेंगे वो औरों में भी वैसे ही मिलेगा, पर एक बार में किसी एक ग्रंथ को पकड़ना चाहिए। या तो योग दर्शन को हमने ले लिया, या तो गीता को ले लिया,
और फिर जो उसमें लिखा है वैसा हम प्रैक्टिस करें। जैसे योग दर्शन का आप लेंगे तो भी उसका उपाय वो ये चित्त वृत्ति निरोध, और उसके लिए साधन बताया अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोध है। और बिल्कुल मन को शांत करने के लिए यही बात गीता में भी कही है, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च, तो अभ्यास और वैराग्य ही वहां भी बताया है। तो एक ग्रंथ माने एक किसी रामायण को आप ले लो, भाई मेरे को रामायण के पात्रों की तरह से जीना है, और उसमें भी आप किसी एक को अपना आदर्श बना सकते हैं। जैसे आप माँ के शरीर में हैं तो रामायण के कितने पात्र ऐसे हैं, रामायण में कौशल्या जो है उनका चरित्र कितना ऊंचा है, फिर जो वशिष्ठ जी की पत्नी है अरुंधति, उनका चरित्र कितना ऊंचा है, उनको अपना आइकॉन बना सकते हैं। कौशल्या को बना सकते हैं, सीता माता को अपना आइकॉन बना सकते हैं, सुमित्रा को बना सकते हैं, तो शबरी को बना सकते हैं, रावण की पत्नी है मंदोदरी, उसको बना सकते हैं। माने असुरों के बीच में रह करके भी अपनी दिव्यता को न छोड़ना, तो बड़ी बात होती है। तो हम किसी भी एक को अपना आदर्श बना सकते हैं। भी रामायण पढ़ रहे हैं तो अब रामायण में ऐसे संबंधों को निभाना है जैसे यहाँ कहा है, इसलिए कहा एक ग्रंथ और एक संत। एक संत मतलब एक अपने गुरु के प्रति आप पूर्ण समर्पित हो जाइए तो सब संतों के प्रति आपकी भक्ति हो गई फिर। क्योंकि संत जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे वो अलग अलग नहीं होते हैं, सबकी वो सूक्ष्म रूप में एक ही होते हैं जो वास्तव में संत होते हैं। तो उनका आपस में कोई ऐसा पार्टीशन या वैर भाव या ऐसा खींचातानी ऐसे नहीं होती है। तो एक को ही पकड़ लें, एक संत, एक ग्रंथ, एक पंथ, तो एक बार में एक ही रास्ते पे चलेंगे ना। तो ये कहा है वहां पर, और यहां पर जो कहा एकत्वम अनुपश्यत, तो इसका अभिप्राय यह है कि आप किसी एक तत्व का अभ्यास कीजिए दिन भर, या तो आत्म तत्व का अभ्यास कीजिए कि मैं आत्मा हूं, और शरीर को आप ऐसे देखें जैसे हम दूसरे शरीरों को देखते हैं, जैसे इनको फूलों को देखते हैं, पुस्तक को देखते हैं, या दूसरे मनुष्यों को देखते हैं। तो बिल्कुल क्लियर है हमें कि मैं अलग हूं, ये अलग है। ऐसे आत्म तत्व का अनुभव करने वाले को स्पष्ट थोड़े दिन में ये होने लग जाएगा कि ये शरीर अलग है और मैं अलग हूं। या फिर एक तत्व का मतलब वहां पर ईश्वर को लिया है कुछ व्याख्याकारों ने कि भाई मेरे अंदर भी वही तत्व है, और इन सब मनुष्यों में और मनुष्येतर जो प्राणी हैं उनमें भी, और उससे इतर जो वृक्ष आदि हैं उन सब में भी वो ही एक ही चेतन तत्व है, एक ही एनर्जी काम कर रही है सब में। तो उससे भी फिर अपना मन शांत होता है, सब एक ही हैं तो अब किसके साथ झगड़ा करें। तो ये उस सूत्र का अर्थ है, एक तत्व का अभ्यास। और माँ इसी से संबंधित एक प्रश्न है, वैयक्तिक रूप में है मेरा, कि जैसे कई सारे हमारे वीडियोस हैं परम पूज्य स्वामी जी महाराज जी के और आपके यूट्यूब पर वगैरह इधर, और ये वीडियोस को रोज हम देखते हैं। तो कई लोग ऐसे मिलते हैं जैसे रोज प्रतिदिन ये अलग अलग जगह से वीडियोस भेजते हैं, अलग संस्थानों से, और उसी के क्रम में जैसे डोनेशन छोटे मोटे हम दान तो देते हैं व्यवहारिक स्तर पर जब बड़े दान देने की बारी आती है तब मैंने मेरी इच्छा होती है कि मैं अपने पतंजलि को ही दे दूं। तो ये ऐसे भावनाओं की संकीर्णता है या नहीं? भावनाओं की संकीर्णता नहीं है। देखिए भावनाएं तो सबके लिए ही हमारी अच्छी ही हैं, विराट ही हैं, लेकिन आपने एक को दे दिया तो भी वो यूनिवर्सल ही हो गया, क्योंकि यहाँ से जो कार्य हो रहा है पतंजलि से तो वो भी तो यूनिवर्स का एक पार्ट है ना। तो हम पूरे के पूरे यूनिवर्स को तो एक ही साथ ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि हम अल्पज्य हैं, हमारा अस्तित्व भी एक टुकड़े में ही है। तो हम जिस घर से जुड़े हैं, जिस परिवार से, कुल खानदान से जुड़े हैं, जिस गुरु से जुड़े हैं, जिस संस्थान से जुड़े हैं, तो उसमें दे दिया तो समझ लो कि वो यूनिवर्सल ही हो गया।
क्योंकि वो व्यक्तिगत कुछ होता ही नहीं है ना संतों का, तो उसमें ये संकीर्णता नहीं कहा जाएगा। संकीर्णता तब होगी जब आप अपने संस्थान के अलावा सब संस्थानों को महत्व ना दें, बुरा माने, उसकी निंदा करें, तो फिर कहा जाएगा कि आप संकीर्ण बुद्धि रख रहे हैं। सबके प्रति हमारी सद्भावनाएं हैं, लेकिन सबको तो नहीं दे सकते हैं। आपकी सब बच्चों के प्रति सद्भावना है, लेकिन पढ़ाई लिखाई पालन पोषण तो आप अपने ही बच्चों का कर सकते हैं। अपवाद रूप में कभी किसी को किसी दूसरे का करना पड़ जाए तो वो एक अपवाद है, बाकी तो पूरे संसार में सब अपने अपने बच्चों को अच्छे से संभाल रहे हैं, तो पूरे संसार के बच्चे संभाले गए। फिर जिम्मेदारी है ना, सारा संसार हमारा ही है, लेकिन हम किसी की दूसरे की जमीन में जाके मकान तो नहीं बना सकते हैं कि भाई हमने तो, हमारी दीदी ने पाठ पढ़ाते समय बताया था एकत्वम अनुपश्यते, सब एक ही देखो। तो जैसे हमारा घर वैसे आपका घर, तो जैसे हम अपने घर में फोड़ तोड़ कर सकते हैं ऐसे आप वाले में भी कर सकते हैं। तो अब हमें आपके घर का दरवाजा पसंद नहीं है इधर, तो कल आप चले जाओ मंजूश्री माता के घर में और बोले नहीं ये दरवाजा इधर बंद करो, इधर निकालो तोड़ के, तो माता तोड़ने थोड़ी देगी, वो पहले बता देंगे कि ठीक है। ऐसे हम भी जाते हैं किसी घर में तो लोग हमारे को बोलते ही हैं, बोल जी आप इसमें ऐसे ही रहना जैसे अपने घर में रह रहे हो। हम भी मान लेते हैं ठीक है, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं अपने घर में जैसे कोई चेंज कर सकती हूँ, ये खिड़की बंद की इधर खोल दी, ये तोड़ दिया, ये फोड़ दिया, ऐसे तो नहीं कर सकते हैं। तो भावना तो अद्वैत की ही होनी चाहिए, लेकिन व्यवहार में तो द्वैत का पालन करना पड़ता है। आदि गुरु शंकराचार्य जी जो बोलते थे ना अद्वैतवाद, तो भावनाओं में अद्वैतवाद और व्यवहार में द्वैतवाद। और वही जो वीडियोस के संदर्भ में मैंने आपको बोला, कई जगह कई संस्थाएं एकत्रित होते हुए शिविर लगा रही है, मैं देख रही हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम मेडिटेशन लेंगे, आप लोग अभ्यास लेंगे। तो मुझे लगता है आपने, जैसे मैंने कहा कि कई वीडियोस यूट्यूब पर और इस पर महाराज जी के आपके हैं, तो वो सुनने में ही काफी दिन जाता है। तो उन लोगों के वीडियो सुनने में ना समय मिलता है ना इच्छा होती है। ये इच्छा के संदर्भ में मैं बोल रही हूँ कि दूसरे किसी का वीडियोस देखना या उनकी कोई पद्धति अडॉप्ट करना, ये ऐसे मन में कोई भावना नहीं होती है। तो ये क्या है माँ, ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे नहीं, ठीक है ये, क्योंकि आप एक साथ बहुत सबको लेके जाओगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। दूसरे कह रहे हैं वो भी यही कहते हुए मिलेंगे आपको, क्योंकि सत्य तो अलग अलग होते नहीं है। ध्यान के बारे में जो परम पूज्य गुरुदेव बता रहे हैं वो ही दूसरा व्यक्ति भी बताएगा, उससे अतिरिक्त क्या बताएगा। तो इसलिए व्यक्ति को दृढ़ विश्वास होना चाहिए अपने गुरु के ऊपर, अपने माता पिता के ऊपर। भाई आप किसी भी माता पिता से जाके मिलोगे, अड़ोस में पड़ोस में किसी से भी, तो सब माता पिता क्या कहेंगे कि बच्चों को अपने माँ बाप की सेवा करनी चाहिए। और वही बात हमारे माता पिता भी कह रहे हैं। तो हमने अपने माता पिता की बात मान ली तो सबकी ही मान ली, तो सत्य एक ही होता है। और मैं तो ये बताती ही हूँ रोजाना कि देखो कई बार क्या होता है, एक होता है स्वाध्याय, वो तो मैंने बताया ही, कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, या पुस्तक नहीं पढ़ते तो आजकल ये सुविधा होगी आप कोई वीडियो सुन सकते हैं अपने गुरु का या किसी महापुरुष का। लेकिन वो हमारी एडिक्शन नहीं होनी चाहिए। कभी कभी कुछ लोगों को इसकी भी एडिक्शन लग जाती है कि जब तक वो एक दो वीडियो ना सुन लें तो तब तक उनको नींद नहीं आएगी। और वीडियो तो सुनते रहे हैं लेकिन चेंज कुछ भी नहीं आया जीवन में, तो फिर वो वीडियो हमारे लिए अब एक एडिक्शन बन गया। अब हमारे लिए वो हेल्पफुल नहीं होगा। हेल्पफुल तब होता है जब हमने एक सुना और अगले दिन वैसे ही प्रैक्टिस भी किया। तो फिर थोड़े दिन में तो ऐसे होता है कि हमें किसी का भी वीडियो सुनने की जरूरत ही नहीं है। अपना मोटिवेशन हम खुद ही कर सकते हैं। जैसे परम पूज्य गुरुदेव को तो किसी का वीडियो सुनने की जरूरत नहीं है। और यहाँ तक कि ऐसे होता है कि जब वो शिविर में होते हैं तो वो लिखते जाते हैं। तो हमने पूछ, मैंने कहा गुरुजी आप लिखते क्यों हैं, आपके ही तो शब्द है ना। बोले ना ना, वो कई बार ऐसे होता है कि मंच पे बैठा हूं
तब जो कुछ आया वो मैंने बोल दिया, और यदि मैंने नहीं लिखा तो मंच से नीचे आने पर कई बार वो चीजें स्लिप हो जाती हैं, मैं भी भूल जाता हूँ, क्योंकि उस समय मैं नहीं बोलता तो कुछ ऊपर से जो आता है वो मेरे से बुलवाया जाता है।